यूसुफ, ये जो नैरेटिव है सत्ता पक्ष की तरफ से भी बनाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष की तरफ से भी बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है इस नैरेटिव में क्या सत्ता पक्ष कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है या विपक्ष कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अभी तो जी फिलहाल तो ऐसा लगता है कि विपक्ष अपने नैरेटिव जो विपक्ष ने बनाया है सरकार के खिलाफ, उसमें विपक्ष को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है। अब इस कामयाबी को लेकर विपक्ष कितना आगे तक जा पाएगा, चुनाव में कितना फायदा उठा पाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये बात जो अभी आनंद जी कह रहे थे, उससे पहले विजय विद्रोही जी ने बात कही, वो ये है कि सरकार किसी न किसी तरीके से अडानी वाले मामले से ध्यान हटाना चाहती है, उस पर वो कोई जांच नहीं बैठाना चाहती है। अभी आपने एक सवाल पूछा कि अभी क्या विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर भरोसा नहीं है, तो इसका काउंटर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई सरकार को क्या जेपीसी पर भरोसा नहीं है। इससे पहले जेपीसी बैठाई जाती रही है। बोफोर्स कांड जब सामने आया था तो कांग्रेस के 415 सांसद थे, कोई ताकत कांग्रेस को मजबूर नहीं कर सकती थी, और कांग्रेस के खिलाफ कोई बहुत बड़ा उस वक्त मोर्चा भी नहीं था। कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी थी, जिसके सिर्फ 26 सांसद थे, और उस वक्त भी कोई विपक्ष का नेता नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त भी बोफोर्स मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई थी। तो यहाँ जो मामला है वो मोदी सरकार का जो बहुमत है, वो बहुमत का एक, मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूं कि जो बहुमत है वो बहुमत का हाथी तमाम संवैधानिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने पैरों तले रौंदता हुआ आगे बढ़ना चाहता है। सवाल यहाँ आके अटकता है। अगर सरकार पाक साफ है और सरकार ये मुतमईन है कि साहब उसने अडानी जिस बड़े पैमाने पर उनकी संपत्ति इकट्ठी उन्होंने की है, जो उनका जो विकास उनका हुआ है अडानी का, उस विकास में मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं है या कोई उन्होंने पक्षपातपूर्ण फैसला नहीं किया है, तो जेपीसी से जांच कराने में सरकार को क्यों डर लगता है? जेपीसी में उनकी बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे ज्यादा सांसद अगर होंगे तो बीजेपी के होंगे। कांग्रेस तो बहुत छोटी पार्टी बीजेपी के सामने है, एक चौथे से भी कम है, उसके तो बहुत कम सांसद होंगे। लेकिन चूंकि जेपीसी में बात आने के बाद वो सारी चीजें पब्लिक हो जाएंगी और हर पार्टी का सांसद उसे देखेगा, तो इसलिए सरकार को डर लगता है। तो इसी में लगता है कि दाल में बहुत कुछ काला नहीं, बल्कि बहुत कुछ काला है। तो ये अडानी का जो फंदा फंसा है, जो विजय विद्रोही जी ने कहा था कि भाई ये एक ऐसी फांस है जो सरकार के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है, और इससे सरकार अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। और यही वजह लगती है कि जब से संसद का ये सत्र शुरू हुआ है, सेकंड पार्ट शुरू हुआ है बजट सत्र का, उसमें आरोप ये लग रहे हैं कि भाई सरकार ही नहीं चाहती कि संसद कार्रवाई हो, संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई हो। इससे पहले तो विपक्ष बाधित करता रहा है, विपक्ष पर यह आरोप लगता रहा है, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी के जिन बयानों को लेकर के बात हो रही है कि साहब उन्होंने देश का अपमान किया है, राहुल गांधी ने कहीं भी लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो इससे पहले नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर बोलकर आए कि साहब भारत में पैदा हो रहे 2014 से पहले शर्म आती थी भारत में। ये बताइए, देश का अपमान है कि किसका अपमान है? राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की, और वही आलोचना की है जो वो देश की धरती पर कह सकते हैं। दूसरी बात, हमें ग्लोबल 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 वर्ल्ड में, दुनिया कह सकते हैं सूचना क्रांति के इस दौर में, क्या देशी धरती और क्या विदेशी धरती। आज सोशल मीडिया इतना प्रभावी है कि एक बात आप कहिए ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए दुनिया भर में पहुंचती है। आप या दिल्ली में बैठ के कोई बात कहें, न्यूयॉर्क में कहें या कनाडा में कहीं कहें, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात है कि सरकार की आलोचना की है, एक विपक्ष के नेता से कोई क्या उम्मीद करेगा कि वो सरकार के शान में कसीदे गढ़ेगा? विपक्ष के नेताओं का काम ही होता है कि सरकार की वो आलोचना करें और सरकार को उनकी कमियों पर घेरें। तो वही काम राहुल गांधी ने वहां जाकर किया, और वो सारी बातें वो यहाँ पहले ऑलरेडी कह चुके हैं। तो उसको लेकर ये माहौल खड़ा करना कि वो राहुल गांधी माफी मांगे, इधर कांग्रेस ने इस पूरे मसले पे बहुत बेहतर तरीके से काउंटर किया है। राहुल गांधी का पुराना बयान भी वो वायरल कर रहे हैं, साहब मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, और मैं सच बात के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो जो नैरेटिव बन रहा है वो विपक्ष की तरफ से ज्यादा मजबूत नैरेटिव बन रहा है। ये पहली बार है पिछले 8-9 साल में, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, कि विपक्ष एक मजबूत नैरेटिव खड़ा करने में कामयाब होता दिख रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जो भी फायदा हुआ है, राहुल गांधी की इमेज तो बदली है, इसमें कोई शक नहीं है। इस राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों लोग लगाए, लाखों लोगों की ट्रोल आर्मी बनाई। अब दोबारा से उसी एजेंडे में बीजेपी को जाना पड़ेगा, फिर से उसे पप्पू साबित किया जाए। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी मैं मानता हूं पप्पू है, महापप्पू है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है,
सरकार संसद में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, चलिए हिंडनबर्ग को आपने कह दिया था वो देश पर हमला है, तो क्या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी देश पर हमला है? इस तरह के सवालों का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार का काम होता है जवाब देना, तो सरकार ठीक है। अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।